एम्बिशन टू बी टॉप। टॉप में जाने की लत एक डायरेक्ट सेलर के लिए कैसे जहर के बराबर काम करता है, वो हम समझने वाले हैं, राइट। हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों स्टार्ट करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये कोई नया प्रोजेक्ट है या कोई नई संस्था है या कोई नया सिस्टम है, राइट। ये तो 20-25 साल से चलती आ रही है और हमारे और आप में इतना ज्यादा नॉलेज हो चुका है, इतनी स्कैनिंग की क्षमता हो चुकी है। किसी भी कंपनी को सामने रख दिया जाए, 2 मिनट में स्कैन करके बता देंगे कि ये कंपनी कब तक चलेगी, इसका क्या फ्यूचर है, ये किस मकसद से मार्केट में आई है, तो समझ जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सक्सेस। सक्सेस, सफलता चाहिए हर एक चीजों में। हमारी जो करंट जो स्थिति है, जिस सिचुएशन में हम है, उसमें हम थोड़ा सा डेवलप करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा अपने को फाइनेंशियल मजबूत करना चाहते हैं, अपने घर का थोड़ा सा चेहरा बदलना चाहते हैं, नक्शा बदलना चाहते हैं, राइट। ये छोटी मोटी चीजें ही जो जिंदगी में बदलाव आना शुरुआत होता है, इसको ही सक्सेस बोलते हैं। सक्सेस होने का मतलब अपने को टाटा बिरला अंबानी नहीं बनना है, वो एक अलग लेवल की सक्सेस हुई। आप जहां पे हो, जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर उसमें आप स्ट्रगल फील्ड से बाहर आ जाते हो, आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, आपके पास एक इनकम की अच्छी सी सोर्स हो जाती है, घर वाले ने कभी 2 पैसे मांगे, हमने तुरंत दे दिए बिना कोई सोचे समझे, इसको बोलते हैं सक्सेस। और आप काम कर रहे हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चेहरे पे एक सिकन के, आप मार्केट में सरवाइव कर रहे हो और किसी भी तरह से कोई लेन देन नहीं है, ना कर्जे है, ना कुछ है आज के दिन में, तो आप सक्सेस हो। लेकिन अगर आपको किसी न किसी को अगर देना पड़ रहा है, अगर आप लोन ग्रुप इन सब के चक्करों में अगर फंसे हुए हैं, नो, यू आर नॉट इन फ्रीडम। आप आजाद तो बिल्कुल नहीं है, आप किसी न किसी के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो पहला कि हम लोगों को क्या चाहिए, सक्सेस। दूसरा, सेल्फ ब्रांड बिल्डिंग। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से होता है ना, हम भी चाहते हैं ना कि अपन सोनू शर्मा बनेंगे, राइट। सब चाहता है। सेल्फ ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है, लोग आपको नाम से जाने, आपको नाम से जाने, और आप जिस कंपनी में जाए तो आपके नाम से बोले कि ये सर भी उस कंपनी में। तो सेल्फ ब्रांड बिल्डिंग कैसे होता है? डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सेल्फ ब्रांड बिल्डिंग करके सामने आकर के 100 तरह की इनकम की रिसोर्सेज बना चुके हैं किसी एक कंपनी के साथ साथ में। बाकी सारे लोग आपको इधर तितर बितर करते हुए नजर आते हैं। तो हम चाहते हैं सक्सेस होना, सेल्फ ब्रांड बिल्डिंग करना और इनरोलमेंट इन टॉप लीडरशिप। हम चाहते हैं कि हम जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएट होने जा रहे हैं ना, उसमें हम टॉप लीडरशिप में काम करें। जब टॉप लीडरशिप की बात हो, जब बैठक की बात हो, कोर टीम्स की बात हो, उसमें हमारा नाम है, हमारे को जगह मिले, वो स्टेज मिले जहां पे हम बात कर सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, एजुकेशन दे सके। क्यों? हमें आपको उतना नॉलेज है कि हम लोगों को दे सकते, लेकिन अपने को वो स्टेज नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं कि अपने को एक बार मौका मिल जाए। सब लोग चाहते हैं। इसके बाद है अचीव योर ड्रीम्स। अपने सपने को हम पूरा करें। सपने में बहुत सारी चीजें होती है। किसी का सपना बाइक लेना, किसी का कार, किसी का अच्छा घर, किसी का कुछ अच्छी सी एक फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। तो ये सारी चीजें अगर हम चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग से, सिंपल सी बात, अगर डायरेक्ट सेलिंग से करना चाहते हैं तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप सर्चिंग, रुकना पड़ेगा। सर्च करना, रुकना पड़ेगा। और क्या सर्च करना, रुकना पड़ेगा? तो ये डेली ट्रेंडिंग बिजनेस प्लान। लोग ये चाहते हैं, जितने भी लोग जो थोड़ा बहुत जानकार होने लगे हैं डायरेक्ट सेलिंग से, तो उनके मन में ये आता है कि साला अपने को डायरेक्ट लखपति बनना है, डायरेक्ट करोड़पति बनना है, और इस चक्कर में वो हजारपति पे रुकते ही नहीं। लेकिन क्या होता है ना, ये सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप अपने को चढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो शुरुआत की सीढ़ी जो चढ़ना पसंद नहीं करते, वो छत पे कैसे पहुंचेगा? और यही हो रहा है, और ये नए लोगों के साथ नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा। इसमें अच्छे अच्छे जानकार लोग फंस रहे हैं, जो डेली ट्रेंडिंग की तरफ भाग रहे हैं कि आज कौन से देवता को मैं पूजा करूंगा, आज कौन सी दिन है, कौन से भगवान को मैं कितनी प्रसाद चढ़ा दूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ लॉटरी लग जाएगा। इस चक्कर में लोग डेली ट्रेंडिंग बिजनेस प्लान ढूंढ रहे हैं कि कौन सा प्लान भी ट्रेंड कर रहा है, कहाँ ट्रेंड कर रहा है, राइट। उसमें अपन लग जाएंगे, लोग ऑटोमेटिक आएगा अपने पीछे, अपना प्लान वायरल हो जाएगा, मेरी आईडी के नीचे 100 लोग 200 लोग ज्वाइन कर लेंगे, मेरी तो बल्ले बल्ली हो जाएगी। और इस चक्कर में हम कहीं कुछ भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा कि अपन भाग किधर है और अपने को जाना किधर। तो ये डेली ट्रेंडिंग बिजनेस प्लान जो है, क्या चल रहा है, उसको हमको अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि जो कंपनी आज से 15 साल 20 साल पुरानी है, उसके सामने एक से एक ट्रेंड आए चले गए, एक से एक ट्रेंड आए चले गए। अभी आप देखते हैं ना, हर एक महीना कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो वायरल होता है। अभी एक बंदा वायरल हुआ था ना, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का, राइट। वायरल हुआ, चला गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया क्या मतलब? अब सोशल मीडिया पे वो नजर नहीं आएगा, उसको जितने टाइम का वायरल होना था हो गया। अब उस वायरल मूवमेंट में जिसके पास सब्सक्राइबर थे, उन्होंने उसके साथ जा जा के वीडियो बनाकर अच्छे पैसे बना लिए। आप जीरो से शुरुआत करोगे ना, आपके पास सब्सक्राइबर रहेगा नहीं ना, तो आप उस ट्रेंडिंग में भी जाकर के आप वो वीडियो डालोगे ना, 2 व्यू नहीं आएगा आपके पास। और ये काफी सारे लोग करते होंगे। क्यों?
सेम चीज बिजनेस में भी लागू होता है। आप ट्रेंडिंग के पीछे भी भागोगे ना, 2 से 3 ज्वाइनिंग करवाते करवाते आप थक जाओगे, रुक जाओगे, उतने पे खत्म हो जाओगे आप। तो ट्रेंड के पीछे मत भागिए। आज भी वो बंदा जो सोशल मीडिया पे एजुकेशन, मोटिवेशन, अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाता है, उसपे कोई ट्रेंडिंग नहीं आती है, उसपे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं, अच्छी बातों को, उसपे अच्छा रीच मिलता है, अच्छा इनकम मिलता है उस चैनल वाले को। सेम वही चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग में। आज भी बहुत सारे लोग जब ट्रेंडिंग इधर-उधर की सारी चीज़ों से थकते हैं, तो एक अच्छी स्टेबल कंपनी के पीछे भागते हैं, पुरानी कंपनी के पीछे भागते हैं। राइट? और उसमें जब जाते हैं तो बहुत ही शांतचित्त मूड से काम करके बहुत ही अच्छी रिजल्ट के साथ अच्छा इनकम कर लेते हैं। ठीक है? तो हमें हर एक दिन के ट्रेंड के चीज़ों को परखना नहीं चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। हाँ, आज के दिन अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमने देखा, समझा कि हमारे साथ अगर हिमाद्रिजा नेचुरल लाइफ का कॉन्सेप्ट अगर जुड़ा है, हम जुड़े हैं, हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, हमारा क्या मिशन है, क्या विज़न है। और हमें लगता है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर तक जाएगा, तो ये अपने पास एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि आने वाले 2 साल, 3 साल में हम अपने आप को कामयाब देखें, तो हमें आज अगर लगता है कि एक नया कॉन्सेप्ट पकड़ के हमें चलना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी जो एक एथिकल कॉन्सेप्ट हमें नज़र आ रहा है, हम उस चीज़ को पकड़ेंगे और अपना शेड्यूल, अपनी एक्टिविटी सब कुछ बदल के रख देंगे और धीरे-धीरे उस पे एक एथिकल रास्ते पे, एथिकल तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ जाएँगे। राइट? तो सबसे पहले हमें हर एक दिन ये सर्च करना बंद करना पड़ेगा कि यार ऑटोमैटिक कहाँ कुछ हो जाए। ऑटोमैटिक कहीं कुछ नहीं होता मेरे भाई, कहीं न कहीं समय देना पड़ता है। आज जो कंपनी मार्केट में धूम मचा रही है ना, कोई भी कंपनी, आज से 4 साल, 5 साल पहले उसके प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं जानता था। लेकिन उसके टीम की मेहनत, उसके टीम का मोटिवेशन, उसके टीम का एजुकेशन, लोग रुके, लोग मार्केट में प्रोडक्ट दिए, उसको रिजल्ट नज़र आया और फिर धीरे-धीरे जाकर के आज कार्रवाई बन रही है। राइट? ये बहुत ही समझने वाली बात है कि एवरी प्लान जस्ट ए रोड मैप ओनली। किसी भी तरह का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग का हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो क्रिप्टो क्रिप्टो कुछ भी कहीं भी चीज़ों को आप देखते हैं ना, वो सभी के सभी सिर्फ़ एक रोड मैप है, एक रास्ता है आपको ज़ीरो से लेकर के हीरो बनने तक का, एक रास्ता है। हर एक प्लान, जो प्लान आज ₹20 से शुरू होगा ना, वो भी एक करोड़पति बनाने का पूरा प्लान बना लेता है, लेकिन उसमें गैदरिंग ज़्यादा चाहिए। आज हमारी कंपनी का प्लान अगर 800 से शुरुआत हुआ है ना, तो इसमें पहले पैकेज पे ही क्लियर है कि आप इतने दिन के बाद अगर इतनी अपनी कम्युनिटी बना ली, तो महीने का लाख कमाओगे, राइट? रास्ता क्लियर है। उससे आगे का भी रास्ता क्लियर है कि एक आईडी पे हमारा 1 लाख क्लियर हो जाएगा, तो हम अपनी आईडी को अपग्रेड कराते हुए चले जाएँगे और नीचे टीम में भी सबको अपग्रेड कराते हुए चले जाएँगे और धीरे-धीरे हमारी इनकम महीने की 4 लाख पे चली जाएगी, एक आईडी से। अच्छा, वहाँ एक आईडी से अब हमको 4 लाख ही नज़र आ रहा है, लेकिन हमको और आगे जाना है, तो ठीक है, अपनी फैमिली में किसी न किसी का आईडी तो हम लगा ही रखे हैं। अब उस आईडी पे काम करेंगे, एक आईडी पे 4 तो 2-3 आईडी पे हम काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा? आराम से 12-16 लाख। हर चीज़ों का कहीं न कहीं एक रास्ता क्लियर है। तो एवरी प्लान इज़ जस्ट एक रोड मैप। कोई भी प्लान जो है ना, आपको ज़ीरो से हीरो बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन उस प्लान में आप कहाँ तक जाते हो? क्यों फेल होते हो? आखिर क्यों फेल होते हैं? हमें समझ में आ रहा है कि ये प्लान हमको यहाँ पे जाएँगे तो इतनी इनकम हो जाएगी। हम अगर स्टार बनते हैं 7500 की इनकम हो जाएगी, सिल्वर बनते हैं 22,500 की इनकम हो जाएगी, गोल्ड बनते हैं 75,000 की इनकम हो जाएगी, राइट? इस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप क्लियर है कितना होगा। उसके बावजूद भी हम फेल क्यों होते हैं? क्यों होते हैं मालूम आपको? ये समझिए। हमारी आपकी जर्नी कहाँ पे खत्म होती है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, उस फंडे को समझिए। पहली चीज़ है, ये आपको 4-5 खंभे नज़र आ रहे हैं ना, पोल नज़र आ रहे हैं ना, इसमें जो लास्ट का ग्रीन पोल दिख रहा है ना, हम लोगों को वहाँ जाना है। हमने येलो से स्टार्ट किया है, ज़ीरो से स्टार्ट की है और हमें ग्रीन तक जाना है। हमें वहाँ पर पहुँचना है, वहाँ हमारी सक्सेस है, वहाँ हमारी शांति है, वहाँ हमारी कामयाबी है, राइट? तो हमें जाना वहाँ है, हम पहुँचना वहाँ चाहते हैं। तो हम पहुँचना वहाँ चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जर्नी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आवर स्टॉपिंग इज हियर। जैसे हमने चलना शुरू किया, 1-2 स्टेप हम चले और हम क्या किए फिर? मुड़ गए। अब इसमें होता क्या है, नीचे समझिए। एक्चुअली अगर इसका टोटल डिस्टेंस हमारी कामयाबी का 100 किलोमीटर का एग्जांपल समझिए। अगर टोटल डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर का है, हम 100 किलोमीटर चलेंगे तो हम कामयाब हो जाएँगे, हमको जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच जाएँगे। और हम क्या करते हैं? आवर यू टर्न पॉइंट
5 किलोमीटर, हम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाते जाते बोलते हैं अरे यार बहुत दूर है, चलो कौन जाएगा, चलो वापिस चलते हैं, कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। रास्ते ढूंढते ढूंढते लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, लेकिन उसको कहीं भी एक सटीक रास्ता नहीं दिखा। आज भी आप वैसे ज्ञानी लोगों के साथ बैठेंगे तो आपको हर एक अच्छाइयों में एक बुराई ढूंढ के वो रख देगा, समझिएगा। तो हमारी जर्नी 100 किलोमीटर का है, हम बार बार यू टर्न 5 किलोमीटर पे ही ले रहे हैं, सिर्फ हम ही ले रहे हैं। और हम जहां जिस भी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आज हिमा दिर्जा से हमारी स्टेप बाय स्टेप हमने वर्क स्टार्ट किया है, कल के दिन हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम पलट के देखते हैं कि हमारे साथ जो स्टार्टिंग में लोग जुड़े थे उसमें कुछ लोग तो कर ही रहे, वो कहीं ना कहीं सिल्वर गोल्ड सारी चीजें बन भी रहे। तो उस वक्त हमें यह समझना चाहिए कि हमने फिर यहां से यू टर्न ले लिया, हमें फिर कहीं जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा। अब इस चक्कर में हो क्या रहा है, 100 किलोमीटर ही चलना है आपको, लेकिन हम आप 1000 किलोमीटर चल चुके हैं, ऐसे ही 5 किलोमीटर का यू टर्न यू टर्न यू टर्न कर करके 1000 किलोमीटर चल चुके हैं। लेकिन किसी एक बंदे ने मात्र एक स्टेप को पकड़ा और सीधे 100 किलोमीटर पे जाकर के वो डन हो गया। दूसरी एग्जांपल, हमें लखनऊ से दिल्ली जाना है, 4 घंटे का रास्ता है, एक ट्रेन जाती है। अब हमें मालूम है कि इसमें हम बैठेंगे और कहीं नहीं उतरेंगे तो दिल्ली में जाकर के रुकेगा या आनंद विहार, हम उतर जाएंगे वहां पे। लेकिन अगर हम लखनऊ से बैठे और आगे जाकर के कानपुर में हम उतर जाए और फिर बोले कि ना यार कोई दूसरा ट्रेन देखते हैं, तो अपन दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा रूट ढूंढने के चक्कर में कि अगर मुझे मुंबई जाना है तो पहले यूपी से अपन एमपी जाते हैं, एमपी के किसी स्टेशन पे जाते हैं, वहां से कोई ट्रेन ढूंढते हैं। इस चक्कर में हम 2 3 4 5 ट्रेन करके यूटर्न उधर ही घूमते रहेंगे, लेकिन तब तक जो ट्रेन यहाँ से सीधे जाने वाली होगी उसमें जो लोग बैठे हैं, हो सकता है उसमें भीड़ काफी ज्यादा हो, लोग परेशान हो रहे हो, लोग मर रहे हो, लेकिन फिर भी जो बर्दाश्त करके उसमें बैठ गया वो जब ट्रेन कल पहुंचेगी तो वहां उतर जाएगा। तो जो नियम हमारे आपके रियल लाइफ में लागू होता है वही नियम बिजनेस में भी लागू होता है। तो हमारी जर्नी, हमें इसको कंट्रोल करना है, हमें इस यू टर्न को खत्म करना है, हमें इस यू टर्न को बिल्कुल खत्म करना है। एक और फंडा मैं आपको समझाता हूं, जो आज का वर्किंग स्ट्रक्चर है करंट टाइम, जो जितने भी एमएलएम के लीडर है, किसी भी फील्ड का, अगर कोई सर्विस सेक्टर का, कोई क्रिप्टो सेक्टर का, कोई प्रोडक्ट सेक्टर का है, इसमें एक स्ट्रक्चर के हिसाब से समझिएगा। सबसे टॉप पे जो बैठे होते हैं ना 5%, वो लोग जो कंपनी मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट का टीम होता है, ये ऑल ओवर इंडिया में बोलता हूँ कि 5% ये लोग है जो कंपनी के मैनेजमेंट में है, राइट। और 5% वो टॉप लीडर जो डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है, 5% वो लीडर जो डायरेक्ट मैनेजमेंट के संपर्क में है, ध्यान दीजिए। अब 10% वो एक्टिव लीडर जो टॉप लीडर के संपर्क में है। सबसे ऊपर कौन, मैनेजमेंट। 5% वो लीडर जो मैनेजमेंट के संपर्क में है, जिसको कोर टीम बोला जाता है। और उसके अंदर 10% वो एक्टिव लीडर जो टीम लीडर है, अपनी अपनी टीम का एक लीडर है। ये टोटल कितना, 20% हो गया। अब इसके नीचे ये 80% जो बचा, ये वो है रेडीमेड टीम ऑफ एमएलएम। ये 80% क्या करता है मालूम आपको, इसको दूसरे तरीके से समझिए। ऊपर जो 5% बैठा है ना, जो लोग, कंपनी मैनेजमेंट, एक शैम्पू का एग्जांपल मैं लेता हूं। ऊपर कंपनी का मैन्युफैक्चरर टीम बैठा है, उसके जस्ट नीचे उस मैन्युफैक्चरर का टॉप सीएनटी आप समझ लीजिए, एक स्टेट लेवल का जो होता है वो समझ लीजिए। और उससे 10% पे आ जाइए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो उसके गोडाउन होल्डर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके माल के सप्लायर होते हैं, उसको रख लीजिए। सबसे ऊपर कौन, मैन्युफैक्चरर। सेकेंड नंबर पर कौन, स्टेट लेवल। और थर्ड लेवल पे कौन, डिस्ट्रिक्ट लेवल के वेंडर, राइट। ये 80% कौन हो गए, कस्टमर हो गए। ये क्या कर रहे हैं, आज क्लिनिक प्लस लगा रहे हैं, कल सनसिल्क लगा रहे हैं, परसों डव लगा रहे हैं, तरसों कुछ और लगा रहे हैं, राइट। अब हो क्या रहा मालूम आपको, ये 80% लोग आखिर में शैम्पू तो लगा ही रहे हैं ना। अब ऊपर इस 80% से ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो सब कमा रहे हैं, वो सब कमा रहे हैं। क्यों, एक ने क्लिनिक प्लस कुछ दिन यूज किया, उसका डैंड्रफ खत्म नहीं हुआ, वो डॉव में जाएगा, डॉव कंपनी का यूज करेगा। और जो डॉव बहुत पहले से यूज कर रहा है वो क्लिनिक प्लस में जाएगा। ये कस्टमर का रोटेशन जैसे शैम्पू में चल रहा है या प्रोडक्ट में किसी भी साबुन में चल रहा है, वही रोटेशन डायरेक्ट सेलिंग में चल रहा है। ऊपर 5% कंपनी मैनेजमेंट के लोग स्टेबल है, स्थायी है। उसके साथ जो टॉप लीडर जो कंपनी के मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली
कनेक्टेड होते हैं, वो भी स्टेबल है और उसके संपर्क में हर एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के जो टॉप लीडर है, वो भी स्टेबल है। उसके नीचे का टीम जादू ढूँढ रहा है। अपन कहाँ जाएँ तो चमत्कार हो और वो क्या करता है, हर एक कंपनी के ऐसे टीम लीडर को जा के हमेशा चंदा देता है कि हमारा भैया उधार करा दो, राइट? ये है करंट में एमएलएम लीडर का वर्किंग स्ट्रक्चर। अब आपको पलट के देखना है कि अगर हमारी भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही मैच अभी तक करती थी, मैं सिर्फ आपका नहीं बोलूँगा, मैं अपने खुद का भी बोल रहा हूँ। अगर हमें समझ में आ गया कि हमारी भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था, तो अब हमें उसमें सुधार करने की ज़रूरत है और सुधार करने के लिए हमें सर्च करने की ज़रूरत है, राइट? एक और है रियलिटी ऑफ टुडे नेटवर्कर्स क्या है? सर्चिंग फॉर क्विक अर्निंग स्कीम। थोड़ा-सा ये शब्दों का जो है ऊपर-नीचे हो गया है, आप इसको समझ लीजिएगा। क्विक अर्निंग स्कीम, तुरंत पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बताओ जिसमें 10,000 डालूँ साला अगले दिन अपने को 1 लाख का विथड्रॉ मिल जाए। ऐसी चीज़ों की सर्चिंग में लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फोकस और डन वर्किंग, बिना काम किए हुए कहाँ पैसा मिलेगा वो बताओ। और चीज़ हार्ड वर्क नहीं करना अपने को भाई साहब, हम बहुत बड़े लाट साहब हैं, बहुत अच्छे घर के हैं, इकलौते हैं, दुलारे हैं, प्यारे हैं, अपने को उतना मेहनत नहीं करना है। बैठे-बैठे बिना काम किए कुछ मिल पाए तो बताओ। और मीटिंग्स में हमें नहीं जाना है, हमें वेबिनार के लिंक पे क्लिक भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आज की हकीकत। अब सुनिए, ये जितने भी आपको ये जो बाबू भैया होते हैं ना, जो इन सब चीज़ों की वजह से फँसे होते हैं, क्विक अर्निंग स्कीम, फोकस, नॉन वर्किंग, बिना काम किए हुए कहाँ से मिलेगा, हार्ड वर्क नहीं करना। यही लोग वो होते हैं ना, जब किसी कंपनी में मुंबई, दिल्ली, पंजाब में जाते हैं ना भैया, तो सबसे पहले उसका मोबाइल बाहर जमा होता है। अंदर जाते हैं, ड्रेस बदलते हैं, वैसा कपड़ा जो ज़िंदगी में कभी वो पहनना पसंद नहीं करेगा, वैसे कपड़ा पहनता है और फिर वहाँ पे 12 घंटे अगर ड्यूटी 16 घंटे तो 16 घंटे एकदम पोतना शुरुआत करता है। और वहां पे अगर आके उसको बोलेगा कि यहाँ बैठो, हमारी कंपनी का सुपरवाइजर आ रहा है, तो मीटिंग्स भी लेगा, सुनेगा सारी चीजों का, हम हाँ भी मिलेगा। और हार्ड वर्क, भाई साहब हार्ड वर्क तो ऐसा कि मत पूछो। खाना नहीं खा रहे लेकिन ड्यूटी पे जा रहे, क्यों भाई साहब? दिहाड़ी छूट जाएगी, तनख्वाह छूट जाएगा। तो जो चीजें हमारे लिए बाहर में प्यारे हो जाते हैं पैसे की वजह से, वही चीज अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको प्यारे हो जाए ना, तो फिर मजा आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर भागिए। क्विक अर्निंग स्कीम, जल्दी पैसा कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलता है। जल्दी पैसा जाता है, यूँ सेकंडों में जाता है, आपका कमाया हुआ पैसा। नेटवर्किंग नाम की कोई चीज़ें नहीं होती है। किसी भी कंपनी में आपकी आईडी कहीं लग जाए, अगर वैसा कुछ नेटवर्किंग मिल भी रहा है ना, तो कहीं न कहीं पूरी कंपनी में कहीं तो काम होगा तब तो आएगा। कौन-सी कंपनी अपनी जेब से बैठा करके देगी? रिलायंस का एक सिम नहीं बिकेगा, तो रिलायंस अपने ऑपरेटर को कहाँ से पैसा देगा? ध्यान दीजिए। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बिना हार्ड वर्किंग किए हुए। हाँ, हार्ड वर्किंग का मतलब ये भी नहीं कि अपने को बोरी ढोना है, कुछ ऐसा नहीं करना, राइट? हम मोबाइल पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, लगातार कंटिन्यूअस लगे रहे। लोगों के पीछे समय देना है, बातचीत करना है, समझाना है, बताना है, राइट? अब सक्सेस के लिए क्या ज़रूरत है हमारे पास? सबसे पहला स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। थोड़ी-सी वाट लगी हुई है पीडीएफ का। तो सबसे पहले ज़रूरी है भैया स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। एक ऐसी प्रोफाइल जो हमें आपको समय दर समय एक बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर सर्विस दे सके, हमें ऐसे प्रोफाइल की ज़रूरत है, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा प्रोफाइल जो हमें आपको समय दर समय एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छी सर्विस हमेशा देते रहे। इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की कंपनी देखना होता है। और हिमा-द्विजा में आपसे ना तो कभी पूछा गया कि कौन-सा प्रोडक्ट चाहिए और ना ही कंपनी कभी आगे पूछेगी। कंपनी बिना पूछे हर तरीके की वो सारी चीज़ें ला रही है, लाने की तैयारी कर रही है जो एक्चुअल में लोगों की ज़रूरत है। दूसरा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। प्रोडक्ट के लिए ऊपर वाले का, ईश्वर का। उन्होंने ऐसे लोगों से सर को मिलाया, जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लाजवाब आ रहे हैं। इतनी अच्छी रिजल्ट्स मिल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है। आने वाले साल भर के अंदर-अंदर जिस तरह से आज बहुत सारी कंपनी का नाम लोग 5 साल पहले नहीं जानते थे, वैसा ही कुछ सीन हमारे साथ भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस पैकेजेज़ में हम लोगों का जो बिज़नेस प्लान है, इसमें लोग प्रोडक्ट को उतना तो फ़ोकस देते ही नहीं देते। लेकिन ये 6 महीने, साल भर के बाद जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बोलना शुरुआत करेगा और लोगों को पता चलेगा कि मात्र 700-800 से बिज़नेस की शुरुआत हो रही है, दौड़ेगा लोग आपके पीछे। ध्यान दीजिएगा। और स्ट्रॉन्ग प्लान। प्लान आपके पास हर तरीके से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिला है, जहाँ पे आपकी टीम काम करती है तो मैचिंग इनकम मिलता है, कुछ समय के बाद आपको टर्नओवर से भी मिलता है। तो पूरी कंपनी आपकी टीम होती है क्योंकि हर एक आईडी से कुछ न कुछ आपको आता है, तो हर तरीके से एक बढ़िया निचोड़ निकाल करके आपको प्लान दिया गया है। ईज़ी पे आउट।
बहुत आसान सिस्टम है, कोई आपको बार-बार आईडी खोलने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपने केवाईसी वगैरह सब कुछ डन कर दिया, छोड़ दीजिए, उसके बाद ऑटोमैटिक वो ट्रांसफर होता रहेगा, राइट? उसके बाद ज़रूरत है स्किल का, स्किल डेवलपमेंट का। आपके पास स्किल होना चाहिए। आजकल अगर आप फ्रेशर जैसे काम करोगे, अगर आप ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हो लोगों से या मार्केट में कहीं भी जाते हो, अगर आपको बातचीत करना नहीं आता, चीज़ों को प्रेज़ेंट नहीं करना आता, तो लोग आपको नहीं सुनेगा। मार्केट में लोग आपसे ज़्यादा स्किल वाले, ध्यान दीजिएगा। विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। स्किल और वीडियो दोनों का समावेश होता है तभी जाके कुछ होता है कि गुण भी होना चाहिए और इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए और इच्छा शक्ति नहीं कुछ करने का तो क्या फायदा आपने को कौन कितनी बार कॉल करे क्या मालूम राइट हम मैसेज करें सुबह हेलो सर कैसे है आप कुछ रिप्लाई नहीं करे क्यों हमारी इच्छा ही नहीं है भाई आपके मैसेज हमको क्या फर्क पड़ता है सही बात है ना तो हमारी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए नहीं यार मेरे को करना है यार आज तो कुछ तो करना है आज कुछ लोगों को प्लान दिखाना है कुछ लोगों से बातचीत करवा देना है कुछ लोगों को सर से कॉन्फ्रेंस पे बात करवा देना है राइट स्टेबिलिटी स्थिरता होना जरूरी है अगर स्थिरता नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे कहानियाँ नहीं आता है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें तो नहीं सुना सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को 1-2 कहानी मालूम होगा स्टेबिलिटी के बारे में और कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ों को लगातार करते हैं तभी जाके फल मिलता है। एक पानी का बूंद एक ही जगह लगातार गिरता है तो वहाँ पत्थर में भी छेद हो जाते हैं। ये सब लोग कहानी जानते हैं, राइट? तो ये वो सारी चीज़ें हैं ना जिससे हम लोग पूरी तरीके से जानकर हैं। बस इसको प्रैक्टिकली हम आप अपने लाइफ़ में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि अपने को बहुत कुछ डिफरेंट मिले, ज़िंदगी हमारे से भी उम्मीद करती है कि भाई तुम हमें क्या डिफरेंट दे रहे हो, राइट? जब तक हमारी रूटीन, जब तक हमारा डिसिप्लिन, जब तक हमारा बिहेवियर, जब तक हमारा व्यापार, ये सारी चीज़ों का तरीका ही नहीं बदलेगा, तो हमें नई चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, राइट? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि खुद को बदलिए। लोग खुद बदल जाते हैं। हम अगर खुद को बदल लें, तो लोग ऑटोमैटिक बदलेगा। वो हमारे आपको देख के, सुन के, समझ के धीरे-धीरे बदल जाएगा, राइट? तो एक शानदार टॉपिक जिस पे मुझे लगा कि हमारे सभी साथियों के साथ एक बार ज़रूर इस पे बात करना चाहिए और इसमें काफ़ी सारे ऐसे गलती है जो आजकल कॉमन है, ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाता है। इसका क्या नुकसान है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, वो हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट? तो हमें एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के साथ, एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ हमें एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिला, एक बेहतर मौका मिला। अब 2 ही चीज़ें जो मैं हमेशा बोलता हूँ, या तो अटक जाइए या तो रुक जाइए, नहीं तो भटकना तो है ही, राइट? अब हम रुक रहे हैं तो हमारी एक्टिविटी को पहले से तो बदलना पड़ेगा। मिरेकल नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए चमत्कार के पीछे तो हमें आपको कतई नहीं